जय गुरु जी महाराज। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा सजदा। और गुरु जी का मैं जितना शुक्राना कर लूं थोड़ा है। बेअंत बेअंत कृपा है मेरे साईं की। मुझ नीच की कोई औकात नहीं कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गुरु जी की महिमा का गुणगान करूं। मेरे को अच्छा, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बड़े ऑनेस्टली एक चीज कन्फेस करना चाहूंगा कि आज इस वक्त जब मैं ये सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत के साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो आई एम एज मच स्केर्ड एज आई यूज टू बी इन फ्रंट ऑफ गुरु जी व्हेन गुरु जी वाज इन हिज चोला। बहुत डर लग रहा है इस वक्त भी मेरे को। और मैं हमेशा से ये मानता आया हूं, गुरु जी का भी ये वचन थे कि गुरु जी हमेशा उस जगह पे रहते हैं जहां पे गुरु जी की संगत होती है। मैंने पर्सनली बहुत बार फील किया है और आज भी मेरे को ऐसी वाइब्स आ रही हैं। आई कैन सी दैट कि गुरु जी इस संगत में प्रेजेंट है इस वक्त। और मैं गुरु जी की संगत में गुरु जी के ऑलमोस्ट बराबर ही मानता हूं, तो क्वाइट नेचुरली मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो गुरु जी की संगत के आगे मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बोलते वक्त किसी भी तरह की मेरे से भूल चूक हो तो कृपया गुरु जी का बच्चा समझ के मेरे को क्षमा कर दीजिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं पर्सनली ऐसे फील करता हूँ, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है गुरु जी के बड़े मंदिर का, जहां से इस वक्त मैं अपनी संगत शेयर करने जा रहा हूं। हर बंदे की, शायद जो गुरु जी से जुड़ा हुआ, सबकी ये इच्छा होगी कि वो इस प्लेटफॉर्म से आके अपनी संगत शेयर करें। मेरी भी इच्छा थी। मेरे को 2 बार कुणाल अंकल का फोन आया। तो यूजली ऐसे होता था कि जिस दिन संगत होती थी उसी दिन ही मेरे को फोन आता था। तो अनफॉर्चुनेटली मैं किसी ना किसी टाइम पर, उस टाइम पे यूजली बिजी रहता था। पर अंदर से आप लोगों को बात बताऊं मैं कि मैं 2 बार ये संगत के लिए मना कर चुका था। रीजन उसका ये था कि मैंने कभी भी अपने आप को इस लायक नहीं समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके गुरु जी की महिमा का गुणगान करूं। कुणाल अंकल के 2 फोन के बाद, अब देखो ये ऐसा है कि मैं ऐसे मानता हूं कि ये मतलब गुरु जी की संगत में आना, गुरु जी के मंदिर में आना किसी भी आदमी के बस का रोग नहीं है। गुरु जी की संगत में, गुरु जी के मंदिर में सिर्फ वही आदमी आ सकता है जिसको गुरु जी का हुक्म हो। तो इनफैक्ट मेरे को अब ऐसा लगता है कि मैं शायद गुरु जी का हुक्म वेट कर रहा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपनी संगत शेयर कर पाऊं। अब बिफोर आई प्रोसीड विद माय संगत, थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। जैसे कि अंकल जी ने अभी मेरे बारे में बताया, मेरा नाम डॉक्टर बलजीत सिंह है। पेशे से मैं एक डेंटिस्ट हूँ, जिसको गुरुजी बड़े ही प्यार से और मजाकिया तरीके से हम डेंटिस्ट को बोलते थे कि ये रखो, ये बीडीएस लोग आ गए हैं। बीडीएस का मतलब है कि बत्ती दंदा का सर्वनाश। तो मेरे को बड़ा फक्र है कि गुरुजी एटलीस्ट हमारा नाम तो लेते थे हम डेंटिस्ट लोगों का। तो आई एम वन ऑफ द डेंटिस्ट who is working at भोजिया डेंटल कॉलेज बद्दी, अ प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, जहां पे गुरु जी का ब्लेस किया हो एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा मंदिर है। मेरे को देखो, आदमी को गुमान नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, पर मैं आप लोगों से ऑनेस्टली शेयर करूंगा कि मेरे को इस चीज का बहुत फक्र होता है कई बार
कि मैं गुरु जी की बद्दी की जिसको गुरु जी बड़े प्यार से बद्दी की संगत बोलते थे, कि मैं उस बद्दी संगत का एक मेंबर हूं, जिसको गुरु जी ने खुद अपने आप ब्लेस किया हुआ है। मैंने जैसे आप लोगों से पहले अभी शेयर किया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे संगत नहीं करना चाहता था, रीजन भी कि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता था। पर पिछले कुछ दिनों में कुछ वाकया इस तरह से हुए कि मैंने उसको गुरु जी का हुक्म माना, कि उन्होंने मेरे को गाइड किया कि तुझे यहाँ पे संगत शेयर कर। देखिए, जो लोग पुराने संगत के मेंबर्स हैं, जो जुड़े हुए हैं गुरु जी के चरणों के साथ, इनफैक्ट अब तो सब लोग ही जानते हैं कि गुरु जी ने अगर कभी किसी को मैसेज कन्वे करना है, किसी को किसी भी तरह का रोल देना है, कुछ गाइडेंस करनी है, तो काफी बार वो अपने संगत के ड्रीम्स में आते, सपनों में आते हैं। और मैं संगत जी बद्दी संगत में फेमस हूं कि मेरे को गुरु जी के ड्रीम्स काफी फ्रीक्वेंटली आते। मैं इस बात का फक्र भी करता हूं और अपने आप को बड़ा लकी समझता हूं। अब रिसेंटली इसी तरह का एक ड्रीम मेरे को आया, और इस तरह का ड्रीम यकीन मानिए आज तक मेरे को कभी नहीं आया। ड्रीम कुछ इस तरह से था कि गुरु जी के अलग अलग रूप मैंने उस ड्रीम में देखे। जिन लोगों ने गुरु जी के डिफरेंट स्वरूप देखे हैं जब गुरु जी यंग थे और डिफरेंट स्टेजेस में थे, तो मैं कहता हूं कि सब तरह की स्टेजेस ऑफ डिफरेंट एजेस ऑफ गुरु जी, यंग एज से लेकर आगे तक की एजेस, सब तरह के, मतलब कह लो कि गुरु जी हर रूप में मेरे साथ उस ड्रीम में अपीयर हुए। जैसे कि मैंने जिक्र किया, मैं बद्दी डेंटल कॉलेज की संगत से हूं, तो वहां से दो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर है हमारी संगत के, डॉक्टर पुनीत बजाज, मेरे ख्याल से सारी संगत वाकिफ होगी इस नाम से। उनके साथ गौतम जी हैं, हमारे नाथ सर हैं, बाकी संगत के लोग हैं। तो इन सब का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये सब लोग उस दिन उस ड्रीम में शामिल थे। तो समवेयर क्लोज टू अवर डेंटल कॉलेज ओनली गुरु जी वहां पे अपीयर होते हैं। उस टाइम पे तो मैं अकेला ही होता हूं। तो गुरु जी का जो स्वरूप हम लोग आजकल देखते हैं, उस स्वरूप में गुरु जी आए। गुरु जी ने लाल चोला पहना हुआ था। मैं देखता हूँ कि गुरु जी सडनली कहां से अपीयर हो गए। गुरु जी मेरे को इशारा करते हैं कि इधर आ। मैं जाता हूँ गुरु जी को, गुरु जी के चरणों का हाथ लगाता हूँ। गुरु जी मेरी तरफ देखते हैं और उसके बाद डिसअपीयर हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर गुरु जी आते हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर पुनीत बजाज होते हैं, गौतम जी होते हैं, बाकी संगत के मेंबर भी होते हैं। मैं उनको बोलता हूँ देखो गुरु जी यहाँ पे अभी आए थे, अभी दोबारा आएंगे। ये सभी लोग कहते हैं हमें तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। मैं कहता हूँ गुरु जी यहाँ पे आए थे, मैंने उनके दर्शन किए, गुरु जी के चरणों को छुआ है। इतनी बात मैं कर रहा होता हूँ तो गुरु जी की जो एक यंग स्वरूप है बिल्कुल गुरु जी का, जिसमें गुरु जी के सिर के ऊपर बाल है, गुरु जी ने पैंट शर्ट पहनी होती जैसे यंग होते ना, बिल्कुल उस तरह के रूप में गुरु जी प्रकट हुए वहां पे। तब यकीन माना, देखो उस सपने में ऐसे आ रहा है कि गुरु जी सिर्फ मेरे को ही दिख रहे हैं, बाकी संगत के किसी मेंबर को नहीं दिख रहे। तो मैं इन सब लोगों को बोल रहा था देखो गुरु जी वहां पे खड़े हैं, चलो हम लोग चलते हैं। कहते हमें वो दिख नहीं रहे। मैं आगे बढ़ता हूँ, गुरु जी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ के ना, जैसे बड़े प्यार से अपने बच्चों के हाथ पकड़ के, सॉफ्ट उनके हाथ, मेरे हाथों की उंगलियां दबा रहे, मेरे को ऐसे कर रहे हैं। फिर बेसिकली सी आई एम फ्रॉम अ विलेज, ठीक है। तो हमारे वहां पर ना गाँव में जैसे बच्चे खेलते हैं ना, एक दूसरे के कंधों के ऊपर हाथ डाल लेते हैं, ज्योतियां बना लेते हैं। गुरु जी ने ऐसे मेरे कंधे पे हाथ डाल दिया, मेरे को बड़े प्यार से लेके जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं इन लोगों को बोलता हूँ देखो पीछे पीछे आओ गुरु जी के साथ। उन लोगों को किसी को दर्शन नहीं होते। ये ड्रीम आया, ये जब कुणाल अंकल का शायद सेकंड फोन आया उसके कुछ दिन बाद, मैंने ये इंडिकेशन मानी कि शायद गुरु जी चाहते हैं कि मैं संगत शेयर करूं। हालांकि मैं फिर से अपने आप को इस लायक नहीं समझा। फिर दूसरा इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ, जब
14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे हमारी संगत बड़े प्यार से गुरु जी के साथ मनाती है। तो हमारे कॉलेज में भी, कॉलेज का जो मंदिर है बद्री मंदिर, बड़ा ब्लेस्ड मंदिर है, वहां पे भी वैलेंटाइंस डे पे था, मनाया गया। तो मैं सुबह वहां पे, यूजली जब भी मैं कॉलेज आता हूँ तो गुरु जी के दर्शन करके अपना दिनचर्या जो होती है वो शुरू करता हूँ। तो उस दिन भी एज यूजल मैं गुरु जी के वहां पे आशीर्वाद लेने गया मंदिर में। संगत जी यकीन करना, मेरे को मतलब बहुत कम कम बार ऐसा हुआ है कि मैंने गुरु जी की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील की वहां पे। लोगों को देखो, इट इज नोन, इट इज अ फैक्ट दैट कि सब संगत जानती है कि गुरु जी जहां भी होते हैं किसी न किस तरीके से वहां पे अपने इंडिकेशन देते हैं, लोगों को पता चल जाता है गुरु जी प्रेजेंट थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रेग्रेंस, यूजली इन द फॉर्म ऑफ रोज फ्रेग्रेंस। पर मैंने जैसे ही माथा वहां पे टेका, मेरे को अजीब सी फीलिंग आई उस दिन, जो आज तक कभी उस मंदिर में नहीं आई थी। अजीब फीलिंग आई, मेरे को लगा कि ये गुरुजी डेफिनेटली वहां पे विराजमान है उस वक्त अपने दरबार में। कुछ 5-7 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे वहां पे, बड़े मतलब ध्यान लगा के बैठे हुए थे। मैंने, संगत जी यकीन करना, बड़ी कोशिश की कि मेरे मुंह से कुछ ना निकले कि ये गुरुजी यहाँ पे हैं इस वक्त। और देखिए गुरु जी ने मूरे, स्टूडेंट्स भी हैरान थे कि सर ने ऐसे कैसे बोला आज। आई हैव नेवर सेड दिस थिंग टू माय स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसे मैंने बोला नहीं इतना ओपनली। मैं जैसे ही गुरु जी के दरबार से बाहर जा रहा था, मैंने जाते जाते गुरु जी ने मेरे मुंह से बुलाया। मैंने बोला कि गुरु जी इज प्रेजेंट हियर टुडे, ही इज राइट नाउ प्रेजेंट हियर। और काफी स्टूडेंट्स के वहां पे रोंगटे खड़े हो गए कि सर क्या बोल रहे हैं आज। मैंने ये दूसरी इंडिकेशन समझी कि ये गुरुजी मेरे को फिर से बोल रहे हैं कि तूने अभी तक संगत नहीं शेयर करी मेरे बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म से। तो मेरे मन में बड़ी बेचैनी थी कि मैं कुणाल अंकल को फोन करूं, बड़े मंदिर से कांटेक्ट करूं और उनसे टाइम लूं कि मेरे को मौका दिया जाए संगत शेयर करने का। तो जैसे मैंने कुणाल अंकल को फोन किया, उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल करो। और मेरे को आज का दिन गुरुजी के हुक्म से अलॉट किया गया, जिसका मैं बेअंत शुक्राना करता हूं अपने गुरुजी को। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं गुरुजी की इतनी प्यारी संगत के साथ अपना संगत सत्संग आज शेयर करने वाला। देखिए, मैंने कई सत्संग सुने हैं अपनी संगत के, खैर वो उनके अपने व्यूज हैं। लोग कहते हैं कि हम अपने प्यारे गुरुजी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। क्वाइट नेचुरली हमारे गुरुजी है ही ऐसे, इतने प्यारे हैं, इतना ऊंचा उनका ओहदा है कि उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी लीला अपरंपार है, महिमा भी अपरंपार है उनकी। मैं तो ये कहता हूं कि उनकी महिमा कोई पूर्ण रूप से कर सके ऐसा इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ। मुझ जैसे नीच की सारी उम्र बीत जाएगी, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अगर गुरु जी का गुणगान करता रहूं तो मैं कर नहीं पाऊं। हाँ जी, अब मैं थोड़ी सी आपसे शेयर करूंगा कि मेरा गुरु जी से मिलना कैसे हुआ। देखिए, मैं एक ऐसे परिवार को बिलोंग करता हूं जो रिलीजियस नेचर का है। मेरी फैमिली सिख रिलीजन को फॉलो करती है, हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो करते हैं। पर मेरे परिवार में ना ही कभी मेरे फादर ने, ना ही मेरी मदर ने कभी हम लोगों को इस बात से रोका कि आप किसी संत, फकीर, महात्मा किसी को भी मतलब उनको फॉलो नहीं करना, ऐसा कभी मेरे को मना नहीं किया किसी ने। मेरे परिवार में संतों, फकीरों, महात्मा सबकी बड़े ही दिल से इज्जत की जाती है। एंड प्रोबेबली दिस इज समथिंग विच अट्रैक्टेड माय कोलीग डॉक्टर पुनीत बजाज। तो मैं गुरुजी के चरणों के साथ जुड़ा अपने कोलीग डॉक्टर पुनीत बजाज के थ्रू। वो अक्सर हम लोगों के साथ गुरुजी की बातें शेयर करते थे, बताते थे गुरुजी हैं ऐसे, डुगरी वाले गुरुजी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, एम्पायर स्टेट में रहते हैं, उनका बड़ा मंदिर है, गुरुजी के पास बहुत पावर्स हैं, गुरुजी बहुत ही प्यारे, मतलब उनकी
बारे में बताते रहते थे। तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, आई वांटेड टू सी कि मैं ये पुनीत बजाज किन गुरुजी की बात करते हैं। तो एक दिन 7 जुलाई 2002 की बात है जी, आप कह सकते हैं तकरीबन 20 साल होने वाले हैं। गुरुजी का जन्मदिन था उस दिन। तो डॉक्टर पुनीत बजाज ने मेरे से बोला कि सर, गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, तो आप मेरे साथ चलोगे दिल्ली? तो देखिए, देयर वाज नो सेकंड थॉट इन माय माइंड। मैंने बोला बिल्कुल जरूर जाएंगे। तब आप लोगों को पता है जुलाई का महीने में गर्मी कितनी होती है, उमस वाली गर्मी होती है। तो दैट डे आल्सो इट वाज वेरी हॉट। मैं और डॉक्टर पुनीत हम लोगों ने एक ऑर्डिनरी सी ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से पकड़ी। हम लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से आगे ऑटो करके हम लोग फिर बड़े मंदिर पहुंचे। तो जब बड़े मंदिर हम लोग पहुंचे, वहां पे बहुत गर्मी थी। मैंने जाके वहां पहली बार गया था, वहां पे देखा संगत लगी हुई बड़े डिसिप्लिन तरीके से, जैसे होता है गुरु जी के मंदिर में, डिसिप्लिन तरीके से संगत अपनी सेवा में लगी हुई थी। तो मेरे को भी मेरे परिवार में सिखाया गया कि गुरु के घर में जाके सेवा तो जरूर करनी है। तो मैं और डॉक्टर पुनीत भी वहां पे सेवा में लगे। डॉक्टर बजाज के फादर साहब भी थे वहां पे। तो करते करते मेरे को गर्मी बहुत महसूस होती है संगत, बहुत पसीना आता है मेरे को, गर्मी में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो मैं वहां पे कर रहा था, मेरे कपड़े पसीने से निचड़े हुए थे, मतलब पोछा लगा रहा था, पानी निकाल रहा था, जो भी सेवा मिल रही थी, जो गुरु जी का हुक्म हो रहा था, करते जा रहा था वहां पे। तो देखो, हमारे गुरु जी अपने भक्तों का कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे उनको प्यार करते हैं। आप यकीन मानना संगत जी, उस दिन की बात मैं कह रहा हूँ, 7 जुलाई 2002 की, कि पता नहीं कहां से एक बादल की टुकड़ी आई और पूरे काले बादल जस्ट सराउंडिंग द बड़ा मंदिर वहां पे आ गए। बाकी जगह पे कोई बारिश के नामो निशान नहीं दिख रहे थे, क्लाउड्स नहीं दिख रहे थे। इतनी जोर से बारिश हुई कि बिल्कुल गुरुजी ने मौसम वहां पर ठंडा कर दिया। मैंने पुनीत में बोला है कि गुरुजी की कृपा देखो, सारों तरफ सब तरफ गर्मी, वहां पे सिर्फ इतनी सी बेल्ट में गुरुजी ने बारिश कराई वहां पे। खैर, ये तो तकरीबन दोपहर की बात है। तो आई वॉज ईगरली वेटिंग कि गुरुजी आए, गुरुजी के मैं दर्शन करो। तो उस टाइम पे, जब मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो शायद गुरुजी की इच्छा थी उस टाइम पे, तो संगत बहुत ज्यादा नहीं होती थी उस टाइम पे। तो दैट डे प्रोबेबली आई कुड एस्टिमेट कि रफली देवर अराउंड 400 to 500 संगत मेंबर्स देयर। तो मेरे को बड़ा डिस्टिंक्टली अभी भी वो गुरुजी का स्वरूप याद आ रहा है, गुरुजी का दरबार याद आ रहा है। मैं आप लोगों को बताऊं, जो बड़े मंदिर गए हुए हैं सारे, जब हम गुरुजी के मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, राइट साइड सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ऊपर जाने के लिए, तो राइट साइड पे बिल्कुल गुरुजी की समाधि के सामने वहां गुरुजी का दरबार सजाया हुआ था। और जहां पे गुरुजी की समाधि इस वक्त है, उस एरिया के आसपास वहां पे एक स्टेज लगाई गई थी, जहां पे हंसराज जी ने गुरु जी के महिमा में गुणगान करना था वहां पे। तो मैं बड़ा क्यूरियस था कि देखो, जिनको मिलना है उनको तो मिलूंगा। बड़ी प्यार से आगे मैं बैठ गया, मतलब अपना सिर झुका के बड़ी बड़ी श्रद्धा से। तो हमारे प्यारे गुरु जी आए उस दिन। जैसे गुरु जी होते हैं, डैशिंग बिल्कुल जिनको बोलते हैं ना, आई विल यूज द ग्लैमरस टर्म, कि चोला पहना हुआ बड़ा खूबसूरत, एक अलग ही नूर था उनके चेहरे पे। आके अपने सिंहासन पे बैठ गए गुरु जी। तो मैं देखता रहा, निहारता रहा उनको। तो देखो, मैं बताऊं पता क्या, ये मैं डरता क्यों था गुरु जी से, कि देखो, आई एम वेरी फ्रैंक विद यू ऑल संगत जी। तो गुरु जी की आंखें ऐसी थी कि एक स्कैनर लगा हुआ था, बड़ा पावरफुल स्कैनर, ठीक है। और उनके हेड के ऊपर पता नहीं किस तरह के सैटेलाइट्स होते थे, मैं ऐसे बोलूंगा कि ही कुड स्कैन एवरीबडी। जो आगे आ गया उनका सब स्कैन हो जाता था। तो मुझ जैसे नीच जो लोग होते हैं, जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने पाप कमाते, कई उल्टे सीधे काम करते हैं, सो क्वाइट नेचुरली जब गुरु जी के सामने जाते तो डरते थे कि गुरु जी तो पूरा स्कैन कर लेंगे। उनको तो जाने जाने सब पता होता था। तो गुरु जी बैठे हुए, जैसे उनका देखने का तरीका होता था, ऐसे नजर घुमा के मेरी तरफ ही देखी।
तो मैंने डॉक्टर पुनीत से रिक्वेस्ट करी, जब संगत बीच में चल रही, गुरु जी के दर्शन कर रहे थे वहां पे बैठे सब लोग, तो मैंने कहा यार मेरे को भी मिलने का मौका मिलेगा गुरु जी से कि नहीं आज बात करने का। तो थोड़ी देर बाद ना गुरु जी ने पुनीत को बुला लिया वहां पे अपने पास, तो बात करने लगे। तो पुनीत ने थोड़ा सा मौका ढूंढ के गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे वो सीनियर है वहां पे, पुनीत इज 5 ईयर जूनियर टू मी प्रोफेशनली, अदरवाइज मैं उसको अपना मतलब छोटा भाई मानता, इज वेरी क्लोज टू मी, सच अ स्वीट पर्सन। मतलब मैंने गुरुजी की संगत में ऐसी कम ही संगत मेंबर देखेंगे जो गुरुजी को इतना प्यार करते हैं, जरूर करते होंगे सारे, पर मैंने पुनीत को देखा इतना प्यार करता है गुरुजी को। तो उसने जाकर मेरे मेरे बारे में बोला कि ऐसे ऐसे मेरे सीनियर भी आए हुए वहां से, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया गुरुजी ने। तो मेरी देखो कितनी बड़ी किस्मत थी, पहली बार गया, पहली बार गुरुजी ने बुला लिया वहां पे। मैं गया गुरुजी से, गुरुजी ने पूछा हाँ जी कहाँ से हो, तो मैंने बताया जी मैं इस जगह का, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर इन पंजाब बेसिकली। तो मेरे को कहते अच्छा दवाबिया है तो, मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते चल बह जा आया कर। वाह भी, मैं कहा किस्मत बन गई, गुरुजी ने बोल दिया कि आया कर। सो इट इज दैट डे 7 जुलाई 2002 संगत जी। तो उसके बाद मैं आई वॉज अ रेगुलर पर्सन टू बड़े मंदिर एंड एम्पायर स्टेट। हमारे बद्दी संगत की तरफ से रेगुलर ट्रिप्स होते थे, हम एवरी मंथ एक जैसे आज गए हैं वापस आ रहे, तो वेट कर रहे होते थे अब ये महीना कब खत्म होगा, दोबारा फिर से गुरुजी के दर्शन करने जाए। इतना मतलब इतनी लालसा हो गई थी अंदर की गुरुजी के दर्शन करनी है, अगर मौका मिला तो गुरु से बात करनी है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेनी है। तो ऐसे हम लोगों का चलता रहा। और थोड़ा सा मैं बद्दी संगत की तरफ से भी शेयर करना चाहूंगा कि ये देखो, ये जो बद्दी का मंदिर बना, दिस इज वन ऑफ द ब्लेस्ड मंदिर ऑफ गुरु जी। वहां पे गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। मैंने पर्सनली कई बार गुरु जी की प्रेजेंस वहां पे फील करी है इन डिफरेंट फॉर्म्स। बहुत सारे लोग आते हैं वहां पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं। मैं सारी संगत से रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े मंदिर भी जाना है, हमने सब जगह जाना है, पर अगर आपको कभी मौका मिलता है तो बद्दी संगत की तरफ से जो बद्दी मंदिर में गुरुजी ने हमारी सेवा लेके जो अरेंजमेंट कराए हुए, कभी उसको भी देखे आके वहां पे गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स बद्दी मंदिर से भी लेके जरूर जाए। अब देखिए जो बद्दी मंदिर वहां पे बद्दी में बना हुआ है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग से बना हुआ है। कि गुरु जी का ब्लेस्ड मंदिर, ऐसा नहीं है कि किसी ने गुरु जी का स्वरूप वहां पे लगा दिया तो वहां पे बैठ के, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब लोग सब लोग बद्दी की संगत जब जाते थे गुरु जी के पास, गुरु जी के चरणों में गुरु जी से आशीर्वाद लेने के लिए, तो हम लोगों ने एक बार गुरु जी से रिक्वेस्ट की, हम लोग गुरु जी का स्वरूप ले गए थे वहां पे। जब गुरु जी हमारे पास, देखिए थोड़ा सा एक और चीज शेयर कर दूं कि गुरु जी खुद एक बार बद्दी डेंटल कॉलेज में पधारे थे, और ये दिन शायद था 11 अप्रैल 2005 का, जिस दिन गुरु जी वहां पे आए थे। वो किसी बिल्डिंग की इनॉग्रेशन के लिए आए थे, उस जगह को ब्लेस करके गए। तो वो जो गुरुजी जिस चोले में वहां पे आए थे, हमारे पास उनके काफी स्वरूप थे, तो हम लोग एक स्वरूप में एक दिन गुरुजी के पास वहां पे ले गए एम्पायर स्टेट में। तो हम लोगों ने गुरुजी से बड़े ही डरते हुए रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी हम लोग आपका बद्दी डेंटल कॉलेज में एक छोटा सा मंदिर बनाना चाहते हैं। तो गुरुजी ने वो स्वरूप दिखा, तो उसके ऊपर गुरुजी ने अपने ऑटोग्राफ दिए फॉर स्पेशली फॉर बद्दी संगत, और लिखा वहां पे कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज, गुरुजी। इस तरीके से गुरुजी का वो मंदिर शुरू हुआ वहां पे। और संगत जी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि गुरुजी की खास प्रेजेंस बद्दी के इस मंदिर में रहती है, एंड आई फील प्राउड ऑफ दैट। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरे को वहां पे डेली गुरुजी के दर्शन करने को मिलते हैं और गुरुजी से आशीर्वाद देने को मिलता है। अब मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगा। आमतौर पे लोग पीछे से आगे चलते हैं, पर मैं थोड़ा सा उल्टा चलने वाला हूं। मैं अपनी जर्नी अब शुरू करूंगा प्रेजेंट से, फिर पीछे की तरफ जाऊंगा।
देखिए, अब सबसे रीसेंट जो मेरी संगत है वो तो मैं आप लोगों से जैसे पहले शेयर कर चुका हूँ, दैट इज रिलेटेड टू वैलेंटाइंस डे। जब मैंने गुरुजी की प्रेजेंस वहां पे फील करी, आप यकीन मानना संगत जी, मैंने अपने अपनी बॉडी में ऐसी फीलिंग कभी आज तक नहीं महसूस करी जो उस दिन वैलेंटाइन डे वाले दिन महसूस करी, जब मैंने गुरुजी की प्रेजेंस बद्दी मंदिर में फील करी। उस दिन के बाद अब मैं आप लोग यू दिस संगत इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म वेयर आई एम गोइंग टू शेयर वन थिंग, जो अभी मैं पूरी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, गुरुजी के हुक्म से ही है वो भी चीज, शायद सारी संगत को 2-2.5 महीने बाद पता चलेगा। मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लिया हुआ है जो 2-2.5 महीने बाद पता चलेगा, पर ये सब हो रहा है गुरुजी के हुक्म से। मैंने कोई डिसीजन लिया, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे लुधियाना जाना था। मैं डरा हुआ था कि ये क्या मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो सही है कि नहीं है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज माई लाइफ। मैं संगत जी अकेला अपनी गाड़ी लेके अपने घर से लुधियाना गया, और आप यकीन मानना कि ऑलमोस्ट एट एवरी स्टेप आई वॉज गाइडेड बाय अवर गुरुजी महाराज। हमारी संगत ये मानती है कि गुरुजी की ब्लेस की हुई कोई भी व्हीकल जिसके पीछे गुरुजी लिखा हो, तो दैट वी अज्यूम दैट कि उसमें गुरुजी खुद विराजमान है, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी इज लीडिंग द पाथ। और मैं आपको बताऊं, मैंने जिस जगह जाना था जिसको मिलने के लिए, उस जगह तक पहुंचते पहुंचते उस दिन मैंने 20 से 25 व्हीकल मेरे आगे चलते रहे जिसके पीछे गुरुजी महाराज लिखा हुआ था। दैट स्ट्रेंथन्ड माय रिजॉल्व, दैट स्ट्रेंथन्ड माय डिसीजन। मेरे को यकीन होना शुरू हो गया कि जो डिसीजन मैंने लिया है उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी का ही हुक्म है, एंड आई शुड गो अहेड विद दिस। और मैं वो काम उस दिन करके आया। संगत जी, ये अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि गुरुजी का हुक्म नहीं है, पर 2-2.5 महीने बाद अगर मेरे को मौका मिला तो मैं जरूर ये चीज शेयर करूंगा कि गुरुजी ने मेरे को क्या दिया। अब मैं आप लोगों से एक संगत शेयर करूंगा संगत जी, दैट इज रिलेटेड टू आवर एनुअल सत्संग जो हम लोग अपने बद्दी मंदिर में कराते हैं यूजुअली। वो नवंबर महीने में आमतौर पे होता है। तो मैं जो आप लोगों से बात शेयर करने वाला हूं वो है बात 2019 की, नवंबर 2019 की बात है ये। मैं गुरुजी की कृपा से, देखिए हमारे जो डेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको चलाने के लिए काउंसिल होती है जिसको बोलते हैं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। गुरुजी की कृपा से मैं उस काउंसिल की तरफ से एक इंस्पेक्टर अपॉइंट होता हूं जो डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ इंडिया में जाते हैं, जहां पे जाकर कॉलेज को इंस्पेक्ट करते हैं, उनकी परमिशन को परमिशन के लिए परमिशन देने के लिए इंस्पेक्शन करते हैं, उनकी रिकॉग्निशन के लिए उनको परमिशन रिकॉग्निशन के लिए इंस्पेक्शन करते हैं, और बाकी सब चीजों के लिए हम लोगों को डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया उन कॉलेजेस में भेजती है। तो ऐसे ही एक इंस्पेक्शन के सिलसिले में 2019 में जब हम लोगों ने नवंबर में गुरुजी की संगत करनी थी, एनुअल संगत बद्दी डेंटल कॉलेज में, तो उससे कुछ 2-1 दिन पहले मेरे को काउंसिल की तरफ से फोन आया कि डॉक्टर साहब आपको ऐसे ऐसे एक केरला के कॉलेज में इंस्पेक्शन के लिए जाना है। मेरे को ध्यान नहीं रहा, सडनली मैं कहीं बिजी था तो संगत का, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली वो कॉल। अब देखिए, ये जो इंस्पेक्शन एक्सेप्ट करने की जो कॉल हमें आती है, एक बार एक्सेप्ट कर ली तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम लोगों ने वी हैव टू फुलफिल दैट, उसको पूरे अच्छी तरीके से निभाना है, हम लोग उसको रिफ्यूज नहीं कर पाते। अब जब मैंने वो एक्सेप्ट कर ली कॉल, तो बाद में मेरे को ध्यान आया कि यार मैं तो वहां पे हमने तो संगत अरेंज करनी है 2 दिन बाद, तो मैंने तो ये कॉल एक्सेप्ट कर ली। अब मैंने अपने जितने बद्दी संगत के मेंबर किसी को बात ये शेयर नहीं करी क्योंकि उन लोगों का दिल टूट जाना था सबका। तो हमारे
पंचकुला में रेगुलर संगत होती है, तो एक अग्रवाल भवन में उस दिन संगत थी, हमारी संगत से 2 दिन पहले की। तो वहां की जो लोकल संगत वो मेरे को आके मिली, कहती है हाँ जी डॉक्टर साहब आपकी संगत कॉलेज में होने वाली सब तैयारियां हो गई। तो मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ कि यार ये सब लोग तो मेरे से पूछ रहे हैं कि आप संगत की तैयारियां कैसी चल रही है, जबकि मैं तो उस दिन संगत में नहीं रहने वाला। अब देखिए गुरु जी की लीला कि उसके अगले दिन ही मेरे को काउंसिल से दोबारा फोन आता है कि डॉक्टर साहब वो जो इंस्पेक्शन जहां पे आपको भेजना था हमने, वो फिलहाल हम लोगों ने पोस्टपोन कर दी। आप यकीन मानना मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा उस दिन की जब मेरे को सुनने में आया कि ये इंस्पेक्शन कैंसिल हो गई। मैंने किसी से बात नहीं शेयर करी थी ये। अब आप दूसरी बात देखिए गुरु जी की कि थोड़े दिन बाद आमतौर पे एक इंस्पेक्टर को सेम कॉलेज पे जाने के लिए इंस्पेक्शन की कॉल नहीं आती। मेरे को गुरु जी ने वो इंस्पेक्शन कैंसिल करा के थोड़े दिनों बाद उसी कॉलेज में दोबारा इंस्पेक्शन में भेजा। तो मैं तो ये मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपने बद्री संगत से ये बात शेयर करी कि देखिए गुरु जी का करिश्मा, गुरु जी की लीला देखो कि वो अपने बच्चों की, अपने भक्तों की कैसे लाज रखते हैं, कैसे इज्जत रखते हैं। अब एक मैं इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। वो है मेरे एक बड़े ही खास मित्र हैं जिनको हम लोग लंगोटिया यार बोल देते हैं, मेरा बचपन के दोस्त है। ही स्टेज इन दिल्ली ओनली। नाम उनका है दिव्य कुमार शर्मा। बाय प्रोफेशन ही इज एन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है वो। और वो जो जिंदल हाउस है एक बड़ा फेमस यहाँ का, ही इज एम्प्लॉयड विद देम। और मैं उनको उसको उसके निक नेम हैप्पी से बुलाता हूँ उनको। तो ये भी संगत शायद आज से मेरे को लगता है कि 14-15 साल पुरानी बात है ये। मैं और डॉक्टर पुनीत बजाज अगेन वी वेंट टू दिल्ली फॉर अ फंक्शन इन गुरुजी's बड़े, सॉरी एम्पायर स्टेट की बात है ये, छोटे मंदिर की बात है वहां की। वहां पे हमने संगत में जाना था, मैं और डॉक्टर पुनीत बजाज गए हम लोग। तो हम लोग अगेन शायद ट्रेन से ही गए थे उस टाइम पे भी। तो हम लोग गए तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन कर दिया ऐसे हैप्पी को कि ऐसे ऐसे मैं दिल्ली में आया हूँ। तो क्योंकि हम तो आफ्टरनून ही पहुंच गए थे, गुरुजी एम्पायर स्टेट में आते थे इवनिंग में। तो मैंने कहा चलो इसको मिल ले। तो इसने मेरे को फोन किया, नहीं यार ऐसे है कि मैं यहाँ पे ना ये कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा हूँ, तो आप लोग आ जाओ मेरे को मिल लो यहाँ पे। तो मैं चला गया वहां पे उनके उसके पास। मैं और डॉक्टर पुनीत विजय हम दोनों चले गए। तो हमारे पास तो गाड़ी नहीं थी, हम लोग ऑटो से उसके पास वहां मिलने गए। तो ही वॉज हैविंग अ व्हीकल। हम उसके पास बैठे रहे, थोड़ा सा काम कुम देखते रहे वहां पे। तो फिर जैसे चलने लगे कहता यार देखो ऐसा है कि ही इज ऑल्सो वेरी रिलीजियस पर्सन। उसने मेरे को बोला कि थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं भी आप लोगों के साथ ही चलता हूँ, गुरु जी के दर्शन कर लूंगा। इवन जो डॉक्टर पुनीत बजाज वाज बिट हेजिटेंट, उनको था कि नहीं मैं जाऊंगा वहां पे कुछ सेवा करूंगा। तो मैंने उनसे पुनीत से रिक्वेस्ट करी कि यार देखो चलो इनको भी साथ ले चलते हैं, शायद गुरु जी का हुक्म ही है ये। तो हम लोगों ने प्लान बना चलो ठीक है, इसका जैसे ही हैप्पी का काम खत्म होगा हम इसकी गाड़ी में एम्पायर स्टेट जाएंगे मंदिर में गुरु जी के दर्शन करने के लिए। तो हम तीनों वहां पे चले गए गुरु जी के दर्शन करने के लिए। अब जो लोग एम्पायर स्टेट में गुरु जी की, जब गुरु जी में चोले में थे, तो आप जानते हैं कि कैसे वहां पे संगत होती थी। तो हम लोग जाके वहां पे बैठ गए। उस दिन हमें नीचे ही बैठने का हुक्म हुआ, हम नीचे बैठ गए। और लकीली हमें थोड़ी सी आगे जगह मिल गई गुरु जी के जहाँ पे विराजमान होते थे। अब हम लोग संगत जी देखिए यकीन मानिए कि देखो हम लोग वहां पे बैठे हुए हैं, मैं और मेरा फ्रेंड हैप्पी साथ में बैठा, उसके आगे थोड़ा पुनीत साहब बैठे हुए थे। अब जैसे ही गुरु जी वहां पे पधारे, मेरे जो फ्रेंड हैप्पी जी है, इनके तो रोंगटे खड़े हो गए वहां पे। बिलीव मी, इन्होंने कभी गुरु जी के दर्शन नहीं किए थे। गुरु जी के दर्शन तो दूर की बात है, कभी गुरु जी का स्वरूप भी नहीं देखा था इन्होंने। वो मतलब उनके मुंह से ना, मैंने ही वांटेड टू से समथिंग, बोलना चाहते थे, मुंह से निकल नहीं रहा था। ही वाज सो ईगर, पर निकल नहीं रहा था मुंह से। तो मैंने बोला यार तेरे को हो क्या गया? वो कुछ बोला था, मैंने कहा क्या हुआ? ही टोल्ड मी कि ये गुरुजी है। मैंने कहा हाँ जी ये गुरुजी है। कहता है बलजीत तू मानेगा, आज ही वो
हैप्पी को क्या करते हैं, वो सीधे सुबह अर्ली सूर्य देव के दर्शन करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं वहां पे। वो कहता है कि आज सुबह जब मैं सूर्य देव को जल चढ़ाने गया तो तू यकीन मानेगा कि यही स्वरूप सूर्य के बिल्कुल सामने, मतलब मेरे को इनके दर्शन हुए। कहता मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसा भी संभव है। मैंने कहा भाई साहब तू बैठ जा, जब गुरु जी का हुक्म है तभी बात कर सकते। वो हटे ही ना, वो नहीं मानना जी। उठ के बैठा। पुलिस भी बोला क्या होगा, मैंने बोला कहते बात करना चाहता हूँ गुरु जी से। गुरु जी ने वहां पे नोटिस करा कि ये ऐसे कुछ हो रहा है। गुरु जी ने उसको बुला लिया आगे। अब बात एक देखो, गुरु जी तो जानी जान है, सब जानते थे, सब पहचानते थे क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने उसको बुलाया भी, हाँ भाई आजा, आगे आजा, दस की कहना चाहना है। उसने जो एक्सपीरियंस हुआ गुरु जी के सामने शेयर कर दिया। गुरु जी ने बोला कि फिर तेने दर्शन देते ना अज, जा ऐश करते आया कर। दैट डे गुरु जी टुक हिज फोन नंबर, किसी संगत के मेंबर को वहां पे बुलाया कि ये ऐसे ऐसे वहां पे काम करते हैं, देखो हमने कोई काम कराना है तो उनको बुलाया करेंगे वहां पे। अब देखो, एक आदमी जिसने कभी गुरु जी का स्वरूप तक नहीं देखा, एंड दैट पर्सन सेम डे इज हैविंग गुरु जी दर्शन, जब वो सूर्य देव को नमस्कार कर रहा है सुबह। तो ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी के साथ संभव ऐसी चीज है, अदरवाइज ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तो इट इज दैट डे, वो मेरा फ्रेंड जो हैप्पी है, ही, आप यकीन करना मेरे से ज्यादा गुरु जी को लेके उसमें फेथ है। गुरु जी का मंदिर उसने घर पे बनाया, उसकी पूरी फैमिली डिवोटेड है गुरु जी के लिए। और गुरु जी की अलग अलग संगत में, शायद आप लोगों ने भी कई बार उनको उनको शायद दिल्ली में मिले हो, वो वहां पे जाते रहते हैं। अब मैं आप लोगों से ना एक इंसिडेंट शेयर करूंगा जो डॉक्टर पुनीत बजाज से रिलेटेड है। जैसे मैंने बोला, मेरा छोटा भाई, इसको मानता हूं बिल्कुल, मैं वेरी क्लोज टू मी। तो थोड़ा नॉटी भी है, कई बार जिद में आ जाए तो बात सुनता नहीं था। पर एक चीज की जिद जो उसकी मैं तारीफ करता हूँ कि वो गुरुजी से प्यार करने की जो उसकी जिद है, वो तो काबिल तारीफ है जी। मैं बात शेयर करने वाला हूँ, जब उसकी शादी नहीं हुई थी रुचि से, तो हम दोनों कुलीग हैं, डेंटल कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाते थे। तो एक दिन हमारी भी कॉलेज की इंस्पेक्शन होनी थी, तो उससे एक रात पहले पुनीत अपनी वुड-बी उस टाइम पे रुचि से, शादी नहीं हुई थी, गुड़गांव साइड पे उससे मिलने गया हुआ था। तो वहां से उसने वापस आना था रात को, क्योंकि अगले दिन कॉलेज में इंस्पेक्शन थी, हिज प्रेजेंस वाज कंपल्सरी देयर। तो वो वहां से रात को चला गुड़गांव से। उसके पास एक जेन कार होती थी उस टाइम पे, व्हाइट कलर की। वो वहां से चला रात को, तकरीबन 9 बजे चला होगा। तो आई थिंक 1 बजे के आसपास, जो लोग इस एरिया की टोपोग्राफी से फैमिलियर हैं वो जानते हैं कि एक एरिया आता है डेरा बस्सी करके। उस टाइम पे एक पुराना ब्रिज होता था वहां पे ना, टोल बैरियर होता था, उसको क्रॉस करके एक ब्रिज आता है वहां पे ना, घग्गर का। तो गुड़गांव से जब चला, तब इसने अपने, एज यूजल इज अ म्यूजिक लवर, इसने अपने गाने लगाए हुए थे जो भी इसको पसंद थे वहां पे। पर डेरा बस्सी एंटर करने के आसपास इसने क्या किया कि गुरुजी के शब्दों की, गुरुजी की कैसेट वहां पर अपने गाड़ी में लगा ली। और वो आगे क्या हुआ, उससे पहले मैं आप लोगों से ये बताऊं कि मैं, ये मतलब ये भी बात अराउंड आई थिंक जुलाई या अगस्त महीने की बात है शायद। उस टाइम पे आज से कोई 14-15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। रात को तकरीबन 1:30-2 बजे मेरे को इसका फोन आता है, डॉक्टर पुनीत का। ही वॉज क्राइंग, बिटरली क्राइंग, कि सर आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज जल्दी आ जाओ। मैंने बोला यार तू है ठीक है, पहले सबसे चीज बोली तू ठीक है। कहता मैं ठीक हूँ, पर मेरे को समझ नहीं। मैं कहा तू है कहाँ? मैं कहता मेरे को कुछ नहीं पता मैं कहाँ पे, मैं दिल्ली से आ रहा था, वो टोल बैरियर से आगे आ गया हूँ, आगे मेरे को पता नहीं कहाँ पे हूँ। मैं तेरी गाड़ी, कहता गाड़ी का सर मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने कहा चल तू घबरा नहीं, तू वहीं बैठा रहा, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। आई टुक अलोंग वन ऑफ माई कुलीग, एक और थे वहां पे, उनको साथ में लिया। को रात का वक्त था, 2 बज गए थे रात के। तो मैं वहां पे रात को 2 बजे पहुंचा।
वहां पे जाके देखा कि एक आदमी वहां पे ना गांव का बैठा हुआ। मैंने पूछा कि यार यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है पुल के पास? कहते जी आओ देखो गड्डी लगी है उत्थे। मैं कहा, गड्डी कितने? गड्डी ही शोड मी दैट व्हीकल, इसकी कार जो दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ आ रही थी, वो पता नहीं कितनी बार घूम के उल्टी जाके दिल्ली की डायरेक्शन में उसकी गाड़ी हो गई हुई थी। हुआ ये कि जैसे वो टोल बैरियर उसने क्रॉस किया, शायद इसकी आंख लग गई, वो रात का वक्त था। उसके बाद इसको नहीं याद कि वो गाड़ी किसी व्हीकल में टकराई, कहां पे टकराई, पर जो गाड़ी की मैंने शक्ल दी देखी, इट वाज अ टोटल लॉस। और वहां से जो भी आदमी गुजरता था ना गाड़ी को देख के, वो बोलता था ये आदमी कहाँ बच गया है कि कहाँ है। और संगत जी, आप यकीन करना कि ये गुरु जी का प्यारा बच्चा, एक खरोच तक नहीं इसको आई, एक खरोच तक नहीं आई इसको। डेरा बसी से पहले ये अपना धूम धड़ाके वाला म्यूजिक सुनता आ रहा है। थोड़ी देर पहले इसने गुरु जी की कैसेट लगाई, और गुरु जी की कृपा देखो, ये खास बच्चा है गुरु जी का, इतनी कृपा इस पे हुई कि एक खरोच तक नहीं आई। और अगले दिन आके इसने इंस्पेक्शन वहां पे कॉलेज की कराई। अब मैं एक संगत और आप लोगों से शेयर करूंगा। दिस इज अगेन रिलेटेड टू एम्पायर स्टेट। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि जो बद्दी संगत थी उनको बड़ा लगाव था गुरु जी के चरणों के साथ, और गुरु जी भी बड़ा प्यार से बद्दी संगत की वेट करते थे कि बद्दी संगत वाले आए। बहुत प्यार करते थे हम लोगों को, इस चीज का मुझे फक्र है, बहुत ज्यादा फक्र है। तो एक बार सर्दियों के दिन में, मंथ मस्ट बी जनवरी, और मैं बात कर रहा हूं अगेन 14-15 साल पहले की, जब ये जो 6 लेन हाईवे अभी बना हुआ है पूरा अंबाला टू दिल्ली वाला, ये दिस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे। तो रास्ता इस तरीके से होता कि एक सड़क शुरू होती थी, दूसरी तरफ मुड़ जाती थी, कोई इधर से रास्ता था, कहीं इधर से खोदा होता था, कहीं इधर खाई थी, तो इस तरह का रास्ता होता था। तो हम लोग गुरु जी के पास वहां पे गए, गुरु जी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर में। तो हम लोग यूजली क्या करते थे कि हम लोग उस टाइम पे अराउंड 10-12 व्हीकल ना ले लेते थे किराए पे। जैसे क्वालिस हो गई, कुछ सुमोज हो गई, कुछ आपकी ये इनोवा टाइप व्हीकल्स, इस तरह का व्हीकल हम लोग लेके अराउंड 50-60 लोग ना उनमें बैठ के हम लोग गुरु जी के दर्शन करने चले जाते थे। उस दिन भी हम लोग गए वहां पे, गुरु जी के दर्शन किए, गुरु जी ने लंगर कराया। तो मेरे को उस दिन ना काफी थकान थी, तो मेरे को ना वहां पे गुरु जी के मंदिर में बैठे बैठे उस दिन नींद आ रही थी। मैं झपकी लेनी शुरू कर दी वहां पे। तो इनफैक्ट संगत के हमारे मेंबर मेरे को थोड़ा जगाने की भी कोशिश कर रहे थे कि गुरु जी के मंदिर में बैठ के तो सो रहा है भाई, लेकिन नींद आ रही थी अच्छी खासी देखी उस दिन। तो हम लोगों ने क्या किया कि देखो, एज इट इज द रिचुअल कह लो, जो मतलब एक प्रोटोकॉल बना हुआ गुरु जी के मंदिर का, कि जब हमने वापस आना है गुरु जी की परमिशन लेके, गुरु जी की आज्ञा लेके ही आते थे। तो उस दिन क्या हुआ कि गुरु जी संगत के साथ, बाकी लोगों के साथ बातें कर रहे थे, तो हम लोग गुरु जी के चरणों में अपना नमन करके अपनी तरफ से आशीर्वाद लेके हम लोग वापस आ गए, बाहर आ गए। हम लोग अपने व्हीकल्स में बैठने वाले थे कि थोड़ी देर बाद ही ना कोई संगत वहां से अंदर से बाहर आई गुरु जी के मंदिर से कि देखो बद्दी संगत वाले कहाँ, देखो चले गए क्या? तो हमारे मेंबर ने सुना, कहते बद्दी संगत की बात कर रहे थे, पूछा, कहते गुरु जी बद्दी संगत को वापस बुला। तो मेरे को पहले नींद आ रही थी, तो मेरे को ना उस दिन ऐसे, देखो आया तो इंसान ही है, दिमाग दे रखा है भगवान ने, तो अपने आप को समझते हैं बहुत बुद्धिमान है, तो सोचते दिमाग से ही है। तो उस दिन भी सोचा ये पता नहीं क्यों गुरु जी ने बुला लिया यार, मेरे को तो नींद आ रही है, मैं थका हुआ, और सब जाना पड़ा वहां पे। गुरु जी ने बुलाया था, गए वहां पे, गुरु जी ने हमें बिठाया वहां पे, काफी देर तक बिठाई रखा कि वहां पे। और पर वहां बिठाने के बाद एक चीज हो गई कि मेरी नींद वहां से तब उठ चुकी थी। अब देखो हम लोग तो अब छोटे से तुच्छ पुरानी है, हमारी सोच क्या लिमिटेड सोच है, हम तो इतना ही सोच सकते हैं जितना हमारी बुद्धि है, जिसको एक बार हम लोगों को बहुत गुमान होता है कई बार। पर जो गुरु जी है
इनकी सोच, इसका कोई मैं मतलब वर्णन नहीं कर सकता। जो चीज हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, वो तो गुरु जी मतलब बैठे बैठाए सब कुछ देख लेते थे वहां पे। तो ही कुड सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो 2 बज गए, वो उसके बाद गुरु जी ने हमें परमिशन दी कि हाँ भैया आप चल सकते। हम चल पड़े। तो यूजली संगत जी ऐसे होता था कि जब भी हम गुरु जी के दर्शन करने के लिए वापस आते थे, तो मैं एक ऐसा आदमी था जिसको ये मानते थे कि इसको नींद नहीं आएगी, तो इसको आगे वाली गाड़ी में ड्राइवर के साथ बिठा देते थे। तो उस दिन भी एज यूजल ऐसे ही हुआ। मेरे को उन्होंने सबने आगे वाली सबसे पहली वाली गाड़ी में बिठा दिया, एंड आई वाज सिटिंग बिसाइड्स द ड्राइवर। आगे वाली सीट पे बैठा हुआ था। चलते जा रहे हैं, थिक फॉग वाज देयर। आप इमेजिन करिए, जनवरी का महीना, दिल्ली से आ रहे हैं बाला की तरफ, हाईवे पे कितनी थिक फॉग होती है। हार्डली एनीथिंग इज विजिबल, मतलब विजिबिलिटी इज हार्डली। कई बार तो ऐसे होता है कि एक आधा फुट भी विजिबिलिटी नहीं रहती। तो हम लोग चले हुए थे, धीरे धीरे हमारी गाड़ी चल रही है, पीछे 8-9 गाड़ियां और चली हुई हैं। दे वर फॉलोइंग अवर व्हीकल, जो सबसे आगे था। अब आप लोगों को पता, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रही होती है रोड पे, तो कई बार टीन की वो चदरें सी होती हैं जो साइडों पे ऐसे लगा देते हैं कवर करने के लिए, ताकि ना जहाँ पे कोई खाई वगैरह है तो वहां पे उसको कवर कर देते ताकि आदमी आगे ना जाए। अब वहां पे कोई ऐसे मतलब कोई मार्कर्स नहीं लगे हुए थे, कोई इंडिकेशन नहीं थी कि आदमी को पता चले कि दूर से नजर आ जाए इतनी थिक फॉग में कि यहाँ पे आगे क्या है। हमारी गाड़ी चल रही थी, ड्राइवर वाज आल्सो बिट ड्राउजी, पर अब बेचारा वो भी क्या करे, फॉग में देख तो कुछ नहीं रहा। एक टाइम ऐसा हुआ संगत जी कि मेरे को सडनली ऐसे लगा कि ये आगे कुछ तो है। मैंने ड्राइवर को बोला बिल्कुल यहीं पे रुक जा भैया। बंदा लिखा था, डॉक्टर साहब क्या हो गया, सब ठीक तो है? कि मैंने कहा नहीं, तो रुक तो सही एक बार। आई गॉट डाउन फ्रॉम द व्हीकल। आगे देखा, सिर्फ बम्पर के थोड़ी दूर पे जाके एक पतली टीन की चादर लगी हुई थी, जिसके आगे बहुत ही गहरी खाई थी। हैड इट बीन कि अगर मैं उस दिन सो रहा होता वहां पे आगे की सीट पे, तो वो ड्राइवर ने गाड़ी बिल्कुल खाई के अंदर लेके जानी थी, और हमारी गाड़ी के आगे जो पीछे 8-9 गाड़ियां लगी हुई थी, दे कुड हैव आल्सो फॉलन इनटू दैट डिच। तो देखो गुरु जी की कितनी कृपा है। गुरु जी ये नहीं है, देखो मैं ये कहता हूँ, जैसे मैंने शुरू में बोला कि गुरु जी, जो भी आदमी गुरु जी के दरबार में जाता है गुरु जी के हुक्म से जाता है, और जब गुरु जी वापस उनको घर पे लेके जाते हैं, गुरु जी खुद साथ जाते हैं। गुरु जी देखते हैं आगे, उनके आगे क्या, मेरे बच्चों के आगे खतरा है, हाउ कंफर्टेबली माई चिल्ड्रन कैन गो बैक टू देयर होम्स। तो उस दिन भी गुरु जी ने, मैं नाउ अब मैं सोचता हूँ कि गुरु जी ने हमें रोका ही इसलिए था कि गुरु जी कुड सी दैट कि दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन बिकॉज बलजीत इज स्लीपिंग। तो मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनका शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने हम जैसों को कई बार काल के मुंह से निकाला, कई बार बचाया। अब एक बार बड़ा ही प्यारा सा इंसिडेंट संगत आप सब लोगों से शेयर करने वाला हूं। वो गुरु जी के फादर साहब जो हैं, जिनको हम प्यार से, बड़े प्यार से बापू जी बोलते हैं, वेरी 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 वेरी, आई टेल यू, क्यूट पर्सनालिटी, वेरी सॉफ्ट पर्सन, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना दिल से इतने साफ इंसान, ऐसे हैं गुरु जी के फादर साहब, बापू जी जिनको हम बोलते हैं। तो मैं अपने आप को लक्की समझता हूं बद्दी संगत के साथ कि हम लोगों को एक बार गुरु जी की तरफ से बापू जी की सेवा करने का मौका मिला। तो इंसिडेंट ऐसे है कि देखो, मैं और पुनीत और कुछ हम लोग फ्रेंड्स एक बार कसौली की तरफ घूमने गए हुए थे, गाड़ियों में थे। तो सडनली पुनीत का फोन बजता है, रिंग करता है। पुनीत कहता है कि उसके रोंगटे खड़े थे, कहता है गुरु जी का फोन। तो मैं कहता हूँ गुरु जी फोन पे भी आते हैं? पुनीत गुरुजी से बात करते, गुरुजी बोलते हैं कि डॉक्टर डुगरी जाना है पिंड, बापू जी के दंद लगाने थे जाके। हम लोगों को तो ऐसे बोलो जैसे जमीन पांव के नीचे से निकल जाती है ना, ऐसा हाल हो गया वहां पे। हम लोग कसौली से उसी टाइम पे वापस आए, वापस
और आते आते रास्ते में हम लोगों ने प्लान बना लिया, टीम बना ली कि हम लोगों ने बापू जी का डेंचर कैसे बनाना। अब देखो एक डेंचर बनाना एक इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है। और बात देखो, गुरुजी ने हम लोगों को चुना, हम लोगों को चुना, उनको विश्वास था कि मेरे बच्चे जो हैं ये काम कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी थी इस चीज की। तो हम लोग बड़े ही प्यार से डुगरी गए। उस टाइम पे जो गुरुजी का भी जहाँ पे मंदिर है, आप जाते हो, जहाँ पे दर्शन करते हो, हाजिरी लगाते हो, वहां पे वो ऐसे नहीं था, मतलब सिंपल सा उस टाइम पे था अरेंजमेंट वहां पे। तो हम सर्दियों के दिन पे गए वहां पे गुरुजी के घर डुगरी में। बापूजी बैठे हुए थे। बापूजी को पहले इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसे डॉक्टर आएंगे बद्दी से, उन्होंने दांतों का काम करना है। तो हम लोगों ने पूरा अरेंजमेंट, देखो गुरुजी के घर में जाके, वहां पे जाके गुरुजी ने इतनी कृपा करी हम लोगों पे कि हम लोगों ने 5-6 लोगों ने वहां पे जाके एक दिन में गुरुजी के फादर साहब का, बापूजी का डेंचर बनाया। और मैं ये समझता हूँ कि वो सेवा जो हम लोगों को गुरुजी ने दी, वो हमारी जिंदगी में हमें काफी आगे तक लेके आई है और आगे भी लेके जाएगी। ये उन्हीं की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, बापूजी की ब्लेसिंग्स है, जिसकी वजह से मुझ जैसे छोटे से डेंटिस्ट हम लोग फ्लरिश कर रहे हैं। तो मैं तो सारी संगत से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि जो हमारे गुरुजी है, इनकी लीला अपरंपार है। इनको आप एक ऑर्डिनरी इंसान मत समझो। गुरुजी भगवान के रूप, भगवान का रूप है, भगवान ही है बेसिकली, जो इंसान के चोले में हम जैसों का कल्याण करने इस धरती पर आए। कितनों का कल्याण किया, कितनों का कर रहे हैं। देखो हम लोग डिफ्रेंशिएशन कई बार करते हैं, पुरानी संगत नई संगत, ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव में कुछ नहीं है। इनफैक्ट नई संगत के मेंबर्स कई ऐसे हैं जिनसे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे स्टूडेंट्स से पूछिए, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं बेचारे छोटे छोटे, गुरुजी से कितना प्यार करते हैं, गुरुजी उनसे कितना प्यार करते हैं। तो मेरी सब संगत मेंबर से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज, जैसे गुरुजी कहते थे ना, मंगो नहीं मन्नो। गुरुजी के द्वार जाते हो, दरबार जाते हो, मांगने मत जाओ प्लीज। मांगना किससे? वो कोई एम्प्लॉयर थोड़ी आपके मांगने जा रहे हो। अरे वो तो मालिक है, जानी जान है, सब आपको जानते हैं, आपके दिलों की जानते हैं, आपका जैसे मैं बोला स्कैन कर लेते हैं, वो तो सब चीजें जानते हैं। मेरे बच्चे को क्या चाहिए, तो मांगने की जरूरत क्या भैया आपको। गुरु जी पे भरोसा रखो। समटाइम गुरु जी टेस्ट अस, देखना चाहते कितना का विश्वास है मेरे बच्चे को मेरे ऊपर। तो डगमाए, आपका विश्वास उस टाइम पे डगमगाना नहीं चाहिए। पूर्ण भरोसा रखो अपने गुरु पे। ही इज ऑलवेज देयर विद अस एवरी टाइम। एंड बिलीव मी, right now all those who are attending this संगत, आप सबके सिर के ऊपर गुरु जी का हाथ है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। गुरु जी इज राइट नाउ प्रेजेंट इन दिस संगत। मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, जितना कर लूँ थोड़ा है। बेअंत शुक्राना गुरु जी के चरणों में कि गुरु जी ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म से गुरु जी की प्यारी संगत के साथ कुछ संगत शेयर करूं। गुरु जी के चरणों में मेरी यही अरदास है कि हमेशा गुरु जी अपने जितने भी आपके बच्चे, सबको अपने चरणों के साथ जोड़े रखना। आपका विश्वास सबके दिलों में हर वक्त जगमगाता रहे। आपके लिए आपके बच्चों का प्यार दिन ब दिन बढ़ता रहे और आपकी ब्लेसिंग्स पूरी संगत पे हमेशा रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारी संगत मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्राना करता हूं कि आप लोगों ने मुझ जैसे नीच की संगत को सुना। एज आई सेड इन द अर्लियर पार्ट, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच।